बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने हल्का अहबाब में अपने शागिर्दों में बैठे हुए थे तो बीमार लोगों का जिक्र हुआ, बीमारियों का जिक्र हुआ। जैसे कि मेडिकल में सूरा सफलत साइकोसिस, सूरा सफलत साइकोसिस बीमारियों के नाम है। इमाम पाक से पूछा गया तो आपने भी बताया बीमारियां तीन तरह की हैं, बीमारियां तीन तरह की हैं। लोगों ने पूछा है आले रसूल वो बीमारियां तीन तरह की कौन कौन सी हैं? आपने पहले नंबर पे कहा मरीजों की क्लासिफिकेशन की, मरीजों को अलग अलग किया कि पहला मरीज वो है मरीज़े नफ्स, नफ्स के मरीज हैं। दूसरा क्या? मरीज़े कल्ब, दूसरे मरीज हैं कल्ब के मरीज। तीसरा कहा वो है मरीज़े रूह। लोगों ने कहा ऐ इमाम पाक इसकी कुछ तशरीह फरमा दीजिए। आपने कहा मरीज़े नफ्स वो है जो मुनाफिक है। मुनाफिक हमेशा नफ्स का मरीज रहता है, नफ्स का मरीज रहता है मुनाफिक। और इसकी दवा आपने कहा उसकी दवा सिर्फ दोज़ख है, सिर्फ दोज़ख उसकी दुआ अल्लाह ने रखी है, उसकी दवा और है ही नहीं। वो नफ्स का मरीज है, उसने हर काम ही नफ्स के बारे में करना है। जो उसके नफ्स में आया, जो उसके जी में आया वो उसने किया, उसने अहकामे इलाही की धज्जियां उड़ा दी। वो मरीज़े नफ्स है और ये लोग मुनाफिक होते हैं और इनका सबसे बड़ा इलाज सिर्फ और सिर्फ दोज़ख है। फिर पूछा तो मरीज़े कल्ब कौन है? आपने कहा मरीज़े कल्ब ये मोमिन लोग होते हैं। मोमिन ये मरीज़े कल्ब के मरीज हैं, ये मर्ज़े कल्ब के मरीज हैं। पूछा इनकी दवा क्या है? कहा इनकी दवा, इनके दिल को सुकून नहीं ना जो आता, इनके दिल को सुकून कब आएगा? मोमिनों के दिल को सुकून कब आएगा? कहा वो मार्फते रब और मोहब्बते रब में जब आते हैं तो मार्फते रब्बुल आलमीन इनकी बीमारी की शफा बनती है, मोहब्बते परवरदिगार इनकी बीमारी की शफा है। इसलिए तो कुरान पाक में कहा ना कि जब भी मोमिन के सामने कुरान पढ़ा जाए तो वो अल्लाह की हुजूर खुशू और खुदू से गिड़गड़ाने लग जाते हैं। और बीमारियों को शफा अल्लाह के जिक्र से है। तो यह है दिलों को जो सुकून पहुंचता है वो अल्लाह के जिक्र से है। तो आपने फरमाया मर्ज़े कल्ब या मरीज़े कल्ब जो मोमिन है उनकी शफा है मार्फते परवरदिगार। और फिर फरमाया मरीज़े रूह कौन है? तो आपने उसका जो जवाब दिया आपने कहा याद रखना ये आरिफ लोग हैं, आरिफ, ये आरिफ लोग हैं, ये रूह की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कहा तो फिर रूह की बीमारी यानी वो रूहानी तौर पे बेचैन है, बेकरार हैं। आरिफ लोग बेचैन और बेकरार हैं। कहा तो फिर उनका इलाज क्या है? कहा याद रखो आरिफ लोगों की दवा कुर्बे इलाही है, कुर्बे इलाही है। वो अल्लाह की कुर्ब की वजह से उनकी रूह बेचैन रहती है, वो परवरदिगार के हुजूर पेश होना चाहते हैं, उनकी रूह बेचैन है। वो हर वक्त कुर्बे इलाही के तलबगार रहते हैं, वो परवरदिगार की हुजूरी में हुजूर हाजिरी देने के लिए बेकरार रहते हैं। उनकी रूह को तस्कीन ही नहीं, अगर होती है तो कुर्बे इलाही में होती है। अल्लाह ताला हमें कुर्बे इलाही में रहने वाला, हमें अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तहत अल्लाह के जिक्र में रहने वाला बनाए। और अल्लाह हमें मरीज़े नफ्स ना बनाए, हमें नफ्सा नफ्सी के दौर में हमें अल्लाह ताला इन बीमारियों से बचाए जो नफ्सानी बीमारियां हैं। और अल्लाह ताला अपना करम और फजल और रहम करे और हमारी हर बीमारी की शफा अपने जिक्र में और अपने कुर्ब में रखे। आमीन सुमामीन। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।